जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद्र, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ पंडित बनारसी दास जी कृत, उसमें आश्रव अधिकार की हमारी चर्चा चल रही है और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही है। हमने जो 10-15 दिन का ब्रेक हो जाता है तो ऐसा लगता है बहुत लंबा ब्रेक हो गया है, तो हम पहले जो थोड़ा सा हमने पढ़ा इस अधिकार में उसके बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ पर इस अधिकार में ये सिद्ध कर रहे हैं बनारसी दास जी कि सम्यक दृष्टि को कर्म का आश्रव नहीं होता है। मतलब सम्यक्त्व का महात्म्य बता रहे हैं, और वो क्यों बता रहे हैं? ताकि हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, है ना। तो बंध क्यों नहीं होता है? शिष्य ने प्रश्न किया था, उसका समाधान हमने पढ़ा था कि क्यों नहीं होता है। क्योंकि वो कर्म का उदय जानते हैं, उस उदय में तल्लीन नहीं होते हैं। जो कर्म का उदय आता है उसमें ज्ञानी जीव तल्लीन नहीं होते हैं या ममत्व नहीं करते हैं कि ये करने योग्य कार्य है और मैं इसका करता हूँ, मैं इन भावों का भी ज्ञाता हूं, ऐसा मानते हैं, इसलिए उन्हें कर्मों का आश्रव और बंध नहीं होता है। फिर पिछली क्लास में हमने बात की थी राग द्वेष मोह क्या है, और एक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक जो हमने पिछली बार छंद लिया था 11 नंबर का छंद, है ना। ये जे के निकट भव्य राशि जगवासी जीव, है ना, ये वाला छंद हमने लिया था। तो निकट भव्य राशि का मतलब था जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं। कैसे लगाया हमने कि वो निकट भव्य हैं? क्योंकि छायिक सम्यक्त्व का काल कितना है संसार में रहने की अपेक्षा कि 33 सागर से कुछ अधिक काल, उससे ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव संसार में नहीं रह सकता। छायिक सम्यक दृष्टि जीव देखो कितना एक एक चीज का कैलकुलेशन है कि 33 सागर से कुछ अधिक काल, ऐसा क्यों लिखा? 33 सागर ही लिख देते, कुछ अधिक काल ऐसा क्यों लिखा? कि कुछ अधिक काल का मतलब है कि 33 सागर जैसे होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, वो एक भवावतारी होते हैं कि एक भव में मनुष्य बनेंगे अगले भव में, और फिर उसी भव में मोक्ष चले जाएंगे। तो 33 सागर वहां की सर्वार्थ सिद्धि की जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु 33 सागर ही है। उससे पहले भी किसी की मृत्यु नहीं होगी, बाद में भी नहीं। 33 सागर, हमको कितनी टेंशन रहती है कि कहीं हम अभी 50 के हैं अभी नहीं मर जाए, 60 के हैं अभी नहीं मर जाए, हमको फिक्स पता रहे, कितना आसान हो जाए जीवन कि हर मनुष्य 100 साल तक जिएगा। तो क्या करेंगे पता है? अपन 90 वर्ष तक तो धर्म करेंगे ही नहीं, और आखिरी के 10 वर्ष धर्म में लग जाएंगे कि ठीक है अब मरने वाले हैं, चलो धर्म कर लो, कहीं हमारी गति नहीं बिगड़ जाए। इसलिए मनुष्यों को ऐसा वो भी नहीं मिला है, छूट भी नहीं मिली है। तो वो तो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं जिनकी फिक्स आयु है 33 सागर की, और कुछ अधिक वर्ष ऐसा लिखा कि अब वो वहां से मरण होगा सर्वार्थ सिद्धि से, उसके बाद मनुष्य में आएंगे। फिर जब भी मनुष्य में आके व्रत महाव्रत धारण करेंगे, मुनि अवस्था धारण करेंगे, तो वो सब काल संसार का काल कहा जाएगा, और उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए छायिक सम्यक दर्शन का काल कितना कहा? 33 सागर से कुछ अधिक वर्ष, है ना। तो ये हमने जो 11 नंबर का छंद पढ़ा था, इसमें तो छायिक सम्यक दृष्टि जीव की बात थी कि वो पूरी हमने प्रोसेस पढ़ी थी कि वो क्या करते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और राग द्वेष मोह नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे प्रमाद को भी, ये था ना, तजी परमाद घट सोधी जे निरोधी जो, कि ये मतलब प्रमाद को तजते हैं, अर्थात अप्रमत्त गुण स्थान होता है। उसके बाद योग का भी निरोध हो जाता है, और अंत में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये था ना, आप में मगन वे के आप रूप भये हैं।
मतलब सिद्ध हो जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव। तो ये हमने 11 नंबर के छंद में पढ़ा था। तभी प्रीति का प्रश्न भी था कि छायिक सम्यक दृष्टि जीव तो ऐसे हैं, किंतु औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव का क्या, है ना। तो वो प्रश्न बनारसी दास जी समझ गए, तो उन्होंने ये 12वें नंबर का जो आज हमें छंद पढ़ना है, इसी की चर्चा है कि ये तो छायिक सम्यक दृष्टि जीव की बात हुई, किंतु आगे के जीवों का क्या होगा, है ना। मैं आगे की स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, आगे का छंद। स्क्रीन अटक गई कुछ। बारह नंबर का छंद है। हेडिंग क्या है इस छंद की? उपशम और क्षयोपशम भावों की अस्थिरता। देखो, एक चीज पढ़ रहे हैं और इसमें से कितनी सारी बातें सिद्ध होगी। अपन ये छंद अभी पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये बीच में उपशम और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव की बात क्यों लिखी। वो सब बातें अभी अपन पढ़ेंगे। पहले एक बार छंद बोलते हैं एक साथ। जेते जीव पंडित खयोपशमी उपशमी तीन की अवस्था जो लुहार की संडासी है। खिन आग माही खिन पानी माही तैसे एव खिन में मिथ्यात खिन ज्ञान कला भासी है। जो लो ज्ञान रहे तो लो शिथिल चरण मोह जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। आवत मिथ्यात तब नाना रूप बंध करे जो उकीले नाग की सकती पर गासी है। देखो, अपन ये छंद प्रारंभ करें उसके पहले एक बार 3 तरह के सम्यक दर्शन, कौन कौन से? छायिक, उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्या क्या होता है इन तीनों सम्यक दर्शन में? कि छायिक सम्यक दर्शन होगा तब 7 प्रकृतियां। कौन सी 7 प्रकृति? दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 4 प्रकृति। दर्शन मोहनी की 3 कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनी की 4 कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये 7 प्रकृति का क्षय हो जाए, मतलब सत्ता में से ही नष्ट हो गई है, तो वो जीव क्या कहलाता है? छायिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब जो चीज हमारी सत्ता में से ही नष्ट हो जाए, तो अब वो वापस कभी प्रकट नहीं होगी। जैसे आप बताते हैं ना कि किन्हीं किन्हीं लेडीज को यूट्रस में प्रॉब्लम होती है ना, यूट्रस बच्चादानी बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो क्या करते हैं कि यूट्रस ही निकाल दिया, तो अब उस स्त्री को कभी यूट्रस का कैंसर हो सकता है? कि हो ही नहीं सकता। जब जिसमें वो कैंसर होगा, ऐसा यूट्रस ही निकाल दिया, तो यूट्रस का कैंसर कैसे हो सकता है उसको? तो उसकी सत्ता ही नष्ट हो गई है। ऐसे 7 प्रकृतियों की सत्ता ही नष्ट हो गई है छायिक सम्यक दृष्टि जीव के, है ना, इन 7। इसलिए उनका सम्यक दर्शन हमेशा बना रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। किंतु उपशम सम्यक दर्शन, देखो सम्यक दर्शन भी बहुत मुश्किल से प्रकट होता है। हर किसी को छायिक हो जाए जरूरी नहीं है। पहले उपशम होगा, फिर क्षयोपशम होगा, फिर छायिक हो, कितना समय लगता है। हमको लगता है सम्यक दर्शन बहुत सरल काम है। सरल, वो बोलते हैं ना, भव में प्राप्ति कठिन है, यह बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। तो यहाँ पे क्या उपशम सम्यक दर्शन की बात की। उपशम सम्यक दर्शन में क्या होता है कि 7 प्रकृतियां होती है। वही 7 प्रकृति, 3 दर्शन मोहनी की और 4 चारित्र मोहनी की। तो उसमें से 7 में से उपशम सम्यक दर्शन में इन 7 ही प्रकृति का उपशम हो जाता है। उपशम हो जाता है। आपको सबको, अपन ने जब ये 5 भाव वाला पाठ पढ़ा था तो अच्छे से, कि वो ग्लास होती है, ग्लास में कतक फल डाला तो गंदगी नीचे बैठ गई। अब वो नीचे कितनी देर तक रहेगी? कि थोड़ी सी देर में, थोड़ी देर तो नीचे रहेगी, किंतु वापस वो प्रकट हो जाएगी, गंदगी वापस पानी में मिक्स हो जाएगी। तो ऐसे ही उपशम सम्यक दर्शन, अगर आप शत्रु को मुर्दा कर दिया है तो वो वापस जागृत हो सकता है
है ना, जागृत हो सकता है, खत्म तो नहीं हुआ है, नष्ट तो नहीं हुआ है, तो वो जागृत वापस हो जाए तो फिर क्या होगा कि मिथ्यात्व हो जाएगा, है ना। इसलिए उपशम सम्यक दर्शन का काल कितना है, अंतर्मुहूर्त का काल है। ठीक है। तीसरा सम्यक दर्शन है क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। उनमें क्या होता है कि इन 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृति का तो अनुदय रहता है। अनुदय मतलब सत्ता में तो है किंतु अभी उदय नहीं है, इसको कहते हैं अनुदय होना। और एक प्रकृति जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय रहता है, जिसके कारण सम्यक दर्शन में चलमल अगार दोष लगते हैं। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, किंतु फिर भी अपन के यहाँ पर ये प्रकरण आया है इसलिए इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो ये उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब इन दोनों का काल कितना, कि इन दोनों का काल अंतर्मुहूर्त का काल है। अंतर्मुहूर्त का मतलब मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम कितना, कि औपशमिक सम्यक दर्शन तो अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो ही जाता है। और छायोपशमिक सम्यक दर्शन कितना रहता है कि 66 सागर तक, 66 सागर तक रह सकता है, उसके बाद नष्ट भी हो सकता है और छायिक भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये अब जिसमें क्या लिखा, मिनिमम समय अंतर मुहूर्त का रहता है, मतलब सम्यक दर्शन हुआ तो मिनिमम अंतर मुहूर्त तक रहेगा। अब अंतर मुहूर्त मतलब क्या, अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं, मुहूर्त किसे कहते हैं, 48 मिनट के काल को मुहूर्त कहते हैं। और अंतर मुहूर्त बोला तो 48 मिनट से जितना भी कम काल है उस सब को क्या बोलेंगे, अंतर मुहूर्त कहेंगे। अब मैं बोलूं कि 48 मिनट से कम 3 मिनट को क्या कहेंगे, कि अंतर मुहूर्त कहेंगे, क्योंकि वो 48 मिनट के अंदर है। 5 सेकंड को क्या कहेंगे, अंतर मुहूर्त कहेंगे। 1 सेकंड को क्या कहेंगे, अंतर मुहूर्त कहेंगे। 48 मिनट से जो भी कम है उस सबको क्या कहेंगे, अंतर मुहूर्त कहेंगे। एक समय, एक क्षण को क्या कहेंगे, अंतर मुहूर्त कहेंगे। 47 मिनट को क्या कहेंगे, अंतर मुहूर्त कहेंगे, क्योंकि 48 के अंदर। 3 घंटे को क्या कहेंगे सुनीता आंटी, अंतर मुहूर्त कहेंगे 3 घंटे को, नहीं 3 घंटे को अंतर मुहूर्त नहीं कहेंगे। 49 नहीं मिनट हो गया ना, उसको भी अंतर मुहूर्त नहीं कहेंगे। 48 मिनट से कुछ कम समय, मतलब मैं वो कुछ समय, कुछ कम समय को नहीं काउंट कर रही हूँ अभी, तो 48 मिनट के अंतर वाला काल है उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं, है ना। तो अब किसी को उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ। अपन ने क्या पढ़ा अभी कि अंतर मुहूर्त काल मिनिमम रहता है, तो किसी को तो वो 5 सेकंड रह सकता है, किसी को 10 सेकंड रह सकता है, किसी को 15 मिनट रह सकता है, किसी को 20 मिनट रह सकता है ना। किंतु मिनिमम एक समय तो रहेगा ही। अंतर मुहूर्त के कितने भेद, के अनंत भेद हो सकते हैं अंतर मुहूर्त के। 48 मिनट से कम जितना भी है ना, ऐसा आगम में आता है कि अंतर मुहूर्त के कितने भेद, कि अनंत भेद हो सकते हैं, अनंत समय हो जाएंगे ना 48 मिनट के अंदर, इसलिए अंतर मुहूर्त के अनंत भेद हुए। तो अब मैं आपसे कहूं कि उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन ये क्षण क्षण में नष्ट हो जाते हैं, तो ये बात गलत हुई कि सही हुई, कि सही है। अंतर्मूर्त मतलब अंतर्मूर्त का ही एक भेद हुआ क्षण, कि थोड़े समय में नष्ट हो जाते हैं और फिर प्रकट हो सकते हैं। ठीक है। यही बात यहाँ पर बनारसी दास जी कह रहे हैं। क्या कहा, अब हम इसको पढ़ते हैं। अभी यहाँ तक समझ में आया कि छायिक सम्यक दर्शन कैसा है, अनादि अनंत है, सादी अनंत, सॉरी सादी अनंत है, एक बार प्रकट हुआ तो हमेशा बना रहता है। किंतु उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन कैसे हैं, सादी शांत हैं, एक बार प्रकट होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। उनका काल ही उतना है क्योंकि उसमें हमने शत्रुओं को मारा नहीं है। शत्रु मतलब कौन सा शत्रु, दर्शन मोहनी, है ना, दर्शन मोहनी की बात, मोहनीय कर्म वो हमारा शत्रु, तो हमने उस कर्म को मारा नहीं है, खाली घायल किया है, इसलिए वो कभी भी उत्पन्न हो सकता है, प्रकट हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखा, जेते जीव पंडित क्षयोपशमी उपशमी,
कि जितने भी जीव पंडित मतलब सम्यक दृष्टि, कौन से सम्यक दृष्टि, 3 तरह के सम्यक दृष्टि हो गए, छायिक सम्यक दृष्टि, औपशम सम्यक दृष्टि और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। तो छायिक की बात तो हम 11वें नंबर के छंद में करके आए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो क्षयोपशम और उपशम सम्यक दृष्टि हैं उनकी अवस्था कैसी है। तीन की अवस्था जो लुहार की संडासी है। लोहार होता है ना, लोहार किसको, जो लोहे का काम करता है वो लोहार, और उसकी संडासी क्या होता है, लोहे को कभी भी कोई शेप देना होता है ना, लोहे का कुछ भी ताला बनाना है या लोहे का बर्तन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोहा बहुत हार्ड होता है, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर गर्म पानी में डालते हैं, फिर ठंडे पानी में, गर्म में डाल के थोड़ा उसको संडासी से मोल्ड करते हैं, फिर ठंडे में डाल के फिर उसको थोड़ा सा शेप देते हैं, फिर गर्म में फिर ठंडे में, है ना। तो उस लोहे को जिससे पकड़ते हैं वो क्या हुई, संडासी। अपन बर्तन पकड़ते हैं ना किचन में भी, तो वो क्या होगी कि जब गर्म में गई, गर्म लोहे को पकड़ा तो वो गर्म हुई, और जो उस लोहे को फिर पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डाला तो वो संडासी से पकड़ के ही पानी में डाला ना, तो वो संडासी फिर ठंडे में चली गई, फिर गर्म में फिर ठंडे में। यही बता रहे हैं कि लोहे की संडासी, लुहार की जो संडासी, लोहे की नहीं लुहार की, लुहार जिस संडासी का प्रयोग करता है बर्तन को शेप देने के लिए, वो उसकी अवस्था उपशम और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि की अवस्था उनके जैसी है। क्या बताया, खीन आग माही खीन पानी माई तैसे दो, तैसे एव, कि थोड़ी देर तो गर्म में रहती है अग्नि में और थोड़ी देर पानी में रहती है, तो वैसे ही इनका खीन में मिथ्यात्व, खीन ज्ञान कला भासी है, कि थोड़े समय के लिए मिथ्यात्व में, फिर सम्यक्त्व, फिर सम्यक्त्व, फिर मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व, फिर सम्यक्त्व, थोड़े थोड़े समय में। अब ये खिन शब्द लिखा है ना, खिन मतलब क्षण, कुछ क्षण के लिए। अब वो क्षण कितना हो सकता है, अभी अपन ने चर्चा की, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 50 सेकेंड का। बहुत बड़ा शत्रु है मोहनीय, हमारा अनादि से हम जिसके कारण सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अंदर में कहें तो हमारा मिथ्यात्व भाव, बाहर में कहें तो दर्शन मोहनीय कर्म, तो वो बहुत बड़ा शत्रु है मिथ्यात्व। तो वो इतनी आसानी से नष्ट, उसको नष्ट किया फिर प्रकट हो गया, फिर नष्ट किया फिर प्रकट किया, ऐसे अंदर उनके सम्यक दृष्टि जीव के ऐसी धारा चलती रहती है। वो बाद में फिर सम्यक्त्व में आने का प्रयत्न करते हैं, फिर मिथ्यात्व में, फिर, तो ये होता रहता। किसको पता, किसने देखा कि भाई ये सब केवल ज्ञान गम्य है, और या फिर वो जीव स्वयं समझ सकता है। हम देखने जाएं, हम सोचेंगे कि अरे कल तो ममता भाभी सम्यक दृष्टि थी, आज मिथ्या दृष्टि हो गई, कल सम्यक दृष्टि, आज। अगर लोगों को पता चल जाए ना तो भड़कंप मच जाए कि ये क्या हो रहा है, कभी मिथ्यात्व कभी सम्यक्त्व, किंतु ये अंतर की परिणति की बात है। इसलिए बाहर से देखने, वास्तव में तो बाहर से हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि ये सम्यक दृष्टि जीव भी है या नहीं है ना। जिसको हम मिथ्या दृष्टि समझ रहे हैं वो सम्यक दृष्टि हो, और जो बाहर से बिल्कुल साधी सात्विक दिख रहा है बिल्कुल, और हो सकता है वो मिथ्या दृष्टि है ना। सम्यक दर्शन मिथ्या, तो इसलिए ये क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, उपशम सम्यक दृष्टि है, इसको अभी ये खत्म हो गया है, अभी सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आ गया है। ये सब बातें केवल ज्ञान गम्य है, जिसका कि ज्ञान हमें बनारसी दास जी और कुंद कुंदाचार्य देव करा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर ऐसी अवस्था बताई। अब इसका ये बीच में ये प्रकरण क्यों लिया, देखो ये बात की 4 लाइन पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि ये बात यहाँ पर क्यों ली बनारसी दास जी ने। जो लो ज्ञान रहे तो लो शिथिल चरण मोह, जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। अब यहाँ पर भी वो सम्यक्त्व की महिमा बता रहे हैं बनारसी दास जी, कि वो औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो जब तक सम्यक्त्व में रहता है, जो लोग ज्ञान रहे, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान बोले, सम्यक दर्शन बोले, जब तक वो सम्यक्त्व के काल में रहता है तब तक चारित्र मोहनीय भी शिथिल पड़ जाता है ना। जब दर्शन मोहनी का नाश हुआ, सम्यक्त्व के काल में है, वो क्षय क्षण मात्र का है, किंतु फिर भी उस समय चारित्र मोहनी शिथिल हो जाता है।
है ना। शिथिल हो जाता है मतलब कमजोर पड़ जाता है। कैसा सम्यक, जो हम अभी पिछले छंदों में बात पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, क्या बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो उसे आश्रव नहीं होता कर्मों का, अनंतानुबंधी कर्म का आश्रव नहीं होता है सम्यक दृष्टि जीव को, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यही बताया कि हम सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का आश्रव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका चारित्र मोहनीय शिथिल हो गया है। इसलिए अनंतानुबंधी कर्म का आश्रव और बंध सम्यक दृष्टि जीव को नहीं है। लिंक समझ में आ रही है ममता भाभी, कहां से कहां लिंक कर रहे हैं प्रीति भाभी, सुनीता आंटी, समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे अपन ने पहले छंदों में चर्चा करके आए हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कर्म का बंध नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब उनको सम्यक दर्शन रहता है तोलो शिथिल चारित्र मोह, उस समय उस सम्यक्त्व का ऐसा प्रभाव है कि चारित्र मोहनीय कर्म भी ढीला पड़ जाता है ना। जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। ये एक उदाहरण दिया, वापस से ऊपर एक लोहार की संडासी का उदाहरण दिया था, यहाँ दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे किसी नाग को कीलित कर दिया जाए, ये करते हैं ना सपेरे वगैरह, कि नाग को कीलित कर देते हैं, कीलित कर देते हैं मतलब कील लगाना वाला कीलित नहीं, कुछ मंत्र वगैरह फूंक देते हैं, तो उससे वो सांप अधमरे जैसा हो जाता है बिल्कुल। अब वो लोग, ये लोग सपेरे लोग जो खेल दिखाते हैं ना, अपने को लगता है अरे इसको सांप काट कैसे नहीं रहा है सपेरे को, तो क्या किया उन्होंने, मंत्र से उसको कीलित कर दिया। अब उसको घुमा रहे हैं, उसमें टोकरी में रख रहे हैं, पुंगी बजा रहे हैं, वो नाच रहा है, सब कर रहा है। तो कैसे किया कि उसकी शक्ति को उन्होंने कीलित कर दिया। तो कैसे किया, कीले नाग की सकती गति नाशी है, उस पे मंत्र डाल दिया। तो वैसे ही सम्यक दर्शन का मंत्र डाल दिया तो क्या हुआ, चारित्र मोह की शक्ति नष्ट हो गई, शिथिल हो गई। नष्ट देखो कितना सही है कि यहाँ शिथिल लिखा है, नष्ट नहीं हुई। नष्ट तो किसको हो गई है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को, है ना। अनंतानुबंधी कषाय नष्ट ही हो गई है, किंतु यहाँ पे शिथिल हो गई है, कमजोर पड़ गई है। किसकी शिथिल कमजोर हो गई है कि उपशम और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव की चारित्र मोहनी की जो कर्म है स्थिति, उनकी गति और शक्ति कम हो गई है ना, शिथिल हो गई है, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन ही ऐसा है, औपशमिक सम्यक दर्शन है। इसलिए आवत मिथ्यात्व तब नाना रूप बंध करे, जो उकेले नाग की सकती पर गासी है। क्या हुआ कि ये तो जब वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि और औपशमिक सम्यक्त्व के काल में था, तब तो ऐसी स्थिति की चारित्र मोहनी शिथिल था। अब वो छिन्न में मिथ्यात्व माही, अब वो जब मिथ्यात्व में आ गया तब क्या हो गया कि मिथ्यात्व में आ गया तो वापस से वो अपना विकराल रूप नाग ने प्रकट कर लिया। वो कभी सपेरा को कभी कभी देखा है काट भी लेता है सांप, कब काट लेता है कि जब वो मंत्र की शक्ति खत्म हो गई। वो समझो मंत्र 1 घंटे तक असर करने वाला था, 1 घंटा 5 मिनट हो गया और वो करतब दिखा रहा है उस नाग से, तो वो नाग क्या करेगा, उसको फटाक से डस लेगा। क्यों डस लिया कि भाई उसकी शक्ति जो उसको उकेलित कर रखा था ना, वो नष्ट हो गई है, अभी वो अपने रूप में आ गया है, प्रकट हो गया है। तो वैसे ही मिथ्यात्व में था, जब तक सम्यक्त्व में था तब तो चारित्र मोहनी कर्म दबा हुआ बैठा था, चुपचाप बैठा हुआ था। किंतु जैसे ही सम्यक्त्व का मंत्र चला गया तो क्या हो गया कि वो चारित्र मोहनी अपने विकराल रूप में आ गया, है ना। तब अनंतानुबंधी कर्म का बंध हो गया। तो ये छंद है ना, ये पिछले छंद से कनेक्टेड इसलिए है कि हमने पिछले छंद में पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कर्म का आश्रव और बंध नहीं होता है, ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। तो कहीं हमारे मन में ये डाउट नहीं रह जाए कि ये औपशमिक और सम्यक दृष्टि, औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी ये बात है क्या। तो यहाँ पर एक एक बात क्लियर की है, मतलब सिर्फ ये सम्यक दर्शन ही मात्र ऐसी चीज है जो हमें अनंतानुबंधी कर्म से बचा सकती है ना। अनंतानुबंधी कषाय से, क्या अनंतानुबंधी कषाय की अनंत संसार में परिभ्रमण से कोई बचा सकता है, तो कौन बचा सकता है कि मात्र एक सम्यक दर्शन ही बचा सकता है। वो जो उपशम और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है
वो जब तक सम्यक्त्व के काल में है तब तो अनंतानुबंधी नहीं है, जैसे ही मिथ्यात्व के काल में आए तो फिर अनंतानुबंधी कषाय है ना। इसलिए सम्यक दर्शन का प्रभाव महात्मा यहाँ बता रहे हैं। देखो उसमें आती है ना अपनी 6 डाला में लाइन, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माहि ते सहज टले ते, है ना। कि कितने कोटि जन्म करोड़ों वर्षों तक तप करो तो भी कर्म की निर्जरा नहीं होगी, अनंतानुबंधी कर्म की। और ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव के कब हो जाएगी कि क्षण माही, क्षण मात्र में कर्म की निर्जरा हो जाएगी, अनंतानुबंधी। मतलब ऐसा सम्यक दर्शन का महात्म्य है। देखो बहुत अच्छी ये बनारसी दास जी के भी बारे में और दौलत राम जी के भी बारे में गुरुदेव श्री बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जैन आचार्यों का तो परम उपकार हमारे ऊपर है ही, किंतु पंडितों ने भी कोई कम कमाल नहीं किया है। एक से एक पंडित, बनारसी दास जी, दौलत राम जी, टोडरमल जी, है ना, राजमल जी पांडे साहब जिन्होंने इसकी टीका लिखी है अपने समय सार ग्रंथ में, जिन्होंने लिखा है ना, टीका का अर्थ लिखा है। तो ये सब चीजें इतने बड़े बड़े पंडित हो गए हैं कि हम इन पंडितों के ग्रंथ, और इनकी तो शैली भी बहुत सरल है। तो हमारे पास जैन साहित्य, अगाध जैन साहित्य है जिसको हम पढ़ सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, जिसमें रुचि लगे। कि नहीं ऐसा है कि हम तो संस्कृत का पढ़ेंगे तो ज्यादा पुण्य लगेगा, प्राकृत का पढ़ेंगे तो ज्यादा पुण्य लगेगा। अरे कुछ पुण्य के चक्कर में मत पढ़ो, जो समझ में आता है ना वो पढ़ो। 6 डाला को मिनी समय सार कहते हैं, छोटा समय सार कहते हैं। तो उससे समझ में आ रहा है तो वो पढ़ो, वो भी सम्यक दर्शन 6ठी ढाल पढ़ लो, उसमें ही जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ एक से एक छंद है सारे, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर 12 नंबर के छंद में उपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव की बात हुई। देखो अब ये प्रकरण चल रहा है तो मुझे रेज हैंड करके बताना कि अपन ये 5 भाव की क्लास चली थी उस समय मैंने बताया था, आप किसी को ध्यान है या नहीं है मुझे पता नहीं, कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म, है ना, मोहनी और अंतराय, इन 4 में ये 4 भाव घटित होते हैं। तो मोहनी की तो चारों अवस्थाएं होती है। कौन सी 4 अवस्थाएं? कि मोहनी का उपशम भी हो सकता है, क्षयोपशम भी हो सकता है, उदय भी हो सकता है और क्षय भी हो सकता है मोहनी का। किंतु ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का उदय नहीं हो सकता पूरा। क्यों नहीं हो सकता उदय? कि अगर उदय हो जाए ज्ञानावर्णी का पूरा तो जड़ हो जाए, ज्ञान ही खत्म हो जाएगा, उदय हो गया तो। हाँ, तो जीव जड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम क्यों नहीं होता है? अगर ज्ञानावर्णी जैसे 4 अवस्थाओं में से उदय नहीं है, या तो क्षय होता है उसका या क्षयोपशम होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्या होता है? या तो क्षय होगा, क्षय होगा तो क्या होगा? केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान हो और जाएगा। क्षयोपशम होगा तो क्या होगा? क्षयोपशम होगा तो क्या, कि जो हमको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है वो सब मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से। उदय अगर हो गया तो हम जड़ हो जाएंगे, इसलिए उदय नहीं। उपशम क्यों नहीं होता ज्ञानावर्णी कर्म? पूर्ण रूप से दबता नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा प्रकट रहता है, इसलिए उपशम नहीं हो सकता उसका। नहीं, वो तो क्षयोपशम हो गया, थोड़ा ना थोड़ा प्रकट रहता है ना, उसका मतलब तो तो उपशम भी, क्षयोपशम हो गया। उपशम का क्यों उपशम नहीं होगा तो होता? उपशम पूर्ण रूप से कैसे होगा? ज्ञान हो जाएगा, कभी नहीं होगा, वो दोष आ जाएगा ना। क्या होगा? उपशम हो गया तो कभी केवल ज्ञान हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, फिर हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड प्रीति, ये दोष आ जाएगा। क्या दोष होगा? कि अभी जैसे इसमें अपन ने पढ़ा ना कि उपशम सम्यक दृष्टि जीव है तो थोड़ी देर सम्यक्त्व है, थोड़ी देर मिथ्यात्व है। उपशमिक या छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को थोड़ी देर सम्यक्त्व है, फिर मिथ्यात्व है, फिर मिथ्या। तो ऐसे केवल ज्ञान के साथ हो जाएगा कि अगर मुझे अभी केवल ज्ञान का क्षयोपशम का उपशम हो गया, ज्ञानावर्णी का अगर मुझे उपशम हो गया अभी, तो क्या होगा कि मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ जानने लगूंगी। फिर अंतर्मुहूर्त में वो नष्ट हो गया, फिर मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, फिर केवल ज्ञान हो गया, फिर नष्ट हो गया। इसलिए कभी भी
ज्ञानावर्णी होता ही और नहीं है। दर्शनावर्णी कर्म का उपशम होता ही नहीं है ना। समझ में आई। अपन ये कई बार पढ़ जाते हैं बातें, फिर भूल जाते हैं, इसलिए इसलिए मैंने पूरा ये दोहराया अभी कि क्या होता है उपशम सम्यक्त्व, क्या होता है क्षयोपशम। सुनीता आंटी समझ में आया। उदय पूरा नहीं होता ज्ञानावर्णी का, नहीं तो जड़ हो जाए। उपशम नहीं होता है क्योंकि केवल ज्ञान कभी प्रकट होगा कभी नहीं होगा। इसलिए इन दो कर्मों की और वीर्य की दो ही अवस्था होती, या तो क्षयोपशम होगा या फिर क्षय होगा। और मोहनीय कर्म की ये चारों अवस्थाएं होती है जो अपन ने अभी पढ़ी की उपशम भी होता है, क्षयोपशम क्षय हो जाएगा तो फिर वो क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट हो जाएगा जो कि अरहंत सिद्ध तक रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये हमने बात पढ़ी। अब इसका एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं 12 नंबर का। मुझे आज और भी लेना था पर समय खत्म होने आ गया। ये छंद थोड़ा इम्पोर्टेंट छंद था इसलिए अपन ने इस पे ज्यादा चर्चा की। अर्थ कौन पढ़ेगा? पूर्णिमा आंटी पढ़िए अर्थ। जिस प्रकार लोहार की संडासी कभी अग्नि में तप्त और कभी पानी में शीतल होती है, उसी प्रकार क्षयोपशमिक और औपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों की दशा है। अर्थात कभी मिथ्यात्व भाव प्रकट होता है और कभी ज्ञान की ज्योति जगमगाती है। जब तक ज्ञान रहता है तब तक चारित्र मोहिनी की शक्ति और गति कीले हुए सर्प के समान शिथिल रहती है, और जब मिथ्यात्व रस देता है तब वह उकीले हुए सर्प की प्रकट हुई शक्ति और गति के समान अनंत कर्मों का बंध बढ़ाता है। हाँ ठीक है ना। अपन ने ये पूरा प्रकरण पूरी बात पढ़ ली इसलिए इसको वापस से रिपीट नहीं करते हैं अभी। इसका विशेषार्थ भी पढ़ दीजिए। सुनीता आंटी पढ़िए विशेष इसका। उपशम सम्यक्त का उत्कृष्ट व जगन्य काल अंतर्मूर्त है और क्षयोपशम सम्यक्त का उत्कृष्ट काल 66 सागर और जगन्य काल अंतर्मूर्त है। ये दोनों सम्यक्त नियम से नष्ट ही होते हैं। सो जब तक सम्यक्त भाव रहता है तब तक आत्मा एक विलक्षण शांति और आनंद का अनुभव करता है, और जब सम्यक्त भाव नष्ट होने से मिथ्यात्व का उदय होता है तब आत्मा अपने स्वरूप से चिपकर कर्म परंपरा को बढ़ाता है। हाँ, कर्म परंपरा को बढ़ाता है मतलब क्या हुआ कि अनंतानुबंधी कर्म वापस से बंध सकता है उस जीव को। जब तक सम्यक दर्शन है तब तक ही ये वाली बात है कि उस जीव को अनंतानुबंधी कर्म नहीं होगा, अनंतानुबंधी कर्म का बंध नहीं होगा। तो ये जो अपन ने पुराने छंद भी सारे पढ़े थे कि सम्यक दृष्टि को कर्म का आश्रव नहीं होता। तो कौन से कर्म का आश्रव और बंध नहीं है? कि अनंतानुबंधी संबंधी कर्म का आश्रव और बंध नहीं है। और वास्तव में अनंतानुबंधी तो बोलने में हम ऐसे बोल रहे हैं, मतलब अनंत संसार का बंध सम्यक दृष्टि को नहीं होता है ना। ये बात यहाँ पर क्लियर की। चलिए अपन एक छंद और पढ़ लेते हैं, 6 मिनट है, छोटा सा ही छंद है। अशुद्ध नय से बंध और शुद्ध नय से मुक्ति है। दोहा है छोटा सा। यह निचोर या ग्रंथ को, यह परम रस को, तजे शुद्ध नय बंध है, कहे शुद्ध नय मोह। क्या एकदम शॉर्ट में यहाँ पर एक तरह से समझो कि ये आश्रव अधिकार समाप्त हो गया। क्या कहा कि ये इस ग्रंथ का निचोड़ है, एसेंस है, रस है। और क्या? यही परम रस को, और यही एक चीज है जो परम तत्व का पोषण करने वाली है। क्या बात? तजे शुद्ध नय बंध है, कि शुद्ध नय को तजेंगे तो बंधन होगा। अब शुद्ध नय को तजना मतलब क्या? कि शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को तजना, है ना। यहाँ पर शुद्ध नय शब्द दिया है, किंतु शुद्ध नय से क्या अर्थ निकालना? कई बार इस तरह के शब्द प्रयोग में होते हैं कि शुद्ध नय का जो विषय, शुद्ध नय भी नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है। निश्चय नय के भी 4 भेद होते हैं। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषयभूत तत्व है कौन सा? भगवान आत्मा, त्रिकाली भगवान आत्मा। वो भगवान आत्मा पे जब दृष्टि है तब तक बंध नहीं है ना। वो चाहे उपशम सम्यक दृष्टि हो, छायिक हो, छायोपशमिक हो,
जब तक शुद्ध नय के विषयभूत बोलिए आत्म नीचे, लिखा तत्व हुआ पर है। दृष्टि है तब तक बंध नहीं है। तब तक बंध है, जब तक शुद्ध नय पर दृष्टि है तब तक बंध नहीं है, और जब शुद्ध नय पर दृष्टि है तो क्या है, गहे शुद्ध नय मोक्ष, कि तभी मोक्ष है ना। शुद्ध नय का अर्थ हमेशा समझना शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा की बात है। दौलत राम जी की फिर वो एक लाइन बात याद करो, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग गंध फंद निज आत्म ध्याओ। मतलब ये ग्रंथ का निचोड़ समझ लो, सारे जितने ग्रंथ, खाली इस ग्रंथ का नहीं, जितने भी ग्रंथ हैं वो सब क्या बताना चाहते हैं कि अपनी आत्मा की प्रतीति करो, है ना। अपनी आत्मा को समझो, मैं आत्मा हूं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान लाओ। वास्तव में इसीलिए हम देखो, अन्य धर्मों से जैन धर्म को क्या बात अलग करती है पता है, सिर्फ ये अध्यात्म के जो ग्रंथ है ना, ये जैन धर्म को अन्य धर्मों से अलग करते हैं। कर्म की फिलोसॉफी सारे ग्रंथों में, सारे दर्शनों में है कर्म की फिलोसॉफी। तीन लोक की बातें, ये कभी है ना, कोई दूसरे मंदिरों में भी चले जाओ तो उनके भी वो छतों पे तीन लोक बना होगा, नरक बना होगा, स्वर्ग बना होगा। तो ये कोई यूएसपी नहीं है जैन धर्म की। जैन धर्म की खासियत क्या है, अध्यात्म की बात, कि परम शुद्ध निश्चय नय, जो आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नय से जो आत्म तत्व बताया है, उस आत्म तत्व पर दृष्टि करो, वो आत्मा ही मैं हूं। तो ये जो अध्यात्म के ग्रंथ है ना, ये जैन धर्म को अन्य ग्रंथों से, अन्य धर्मों से अलग करते हैं। अब हम जैन धर्म में जन्म भी ले लिया, स्वाध्याय भी करने लग गए, किंतु तीन अनुयोगों में अटक गए और द्रव्यानि योग तक पहुंचे ही नहीं, तो फिर क्या कर पाए हम, है ना। इसलिए कोशिश करके देखो, हम यहाँ पाठशाला में तो पढ़ते ही हैं, किंतु स्वतंत्र स्वाध्याय भी जब करते हैं ना, तो इन ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नियम सार जी ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करें, समय सार ग्रंथ, ये नहीं कि अरे ये तो हमारे समझ में ही नहीं आएगा, ये तो बहुत कठिन है। ये बात अब तो बहुत समय हो गया स्वाध्याय करते हुए ना, और कब मनुष्य भाव खत्म हो जाए पता ही नहीं। और जो करने लायक कार्य अगर हम वो ही नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब, जैन धर्म भी मिल गया, मुमुक्षु समाज भी मिल गया, और तब भी अगर हम अध्यात्म के ग्रंथों से, नहीं कोई भी ग्रंथ ले लो, किंतु अध्यात्म के ग्रंथ मत लो। क्यों, बोरियत होती है, रिपीटेशन लगता है, समझ में नहीं आता है ना, कितनी सारी। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का निचोड़ यह है, सारे इस ग्रंथ का कहें या सारे आगम का निचोड़ ये है कि अपने शुद्ध नय का हमें आश्रय लेना है, शुद्ध नय के विषय भूत आत्म तत्व का हमें आश्रय लेना है ना। इसका अर्थ एक बार प्रीति पढ़ दो, इसका अर्थ क्या है। इस शास्त्र में सार बात यही है और यही परम तत्व की पोषक है कि शुद्ध न की रीति छोड़ने से बंध और शुद्ध न की रीति ग्रहण करने से मोक्ष होता है। हाँ देखो, ये भी मैं बता रही कि परम शुद्ध निश्चय नय का आश्रय, शुद्ध निश्चय नहीं, अगर मैं मोक्ष की कामना करूं तो भी मुझे मोक्ष प्रकट नहीं होगा। क्या कहा कि बहुत मोक्ष की इच्छा है कि अरे मुझे तो मोक्ष में जाना ही है, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना ही है, रोज सुबह शाम में ये बात सोचूं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं। मोक्ष जाना ही, मोक्ष छोड़ो, सम्यक दर्शन हो जाए मुझे, अभी आपने कहा कि सम्यक दर्शन करना है, तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, रोज मैं ये सोचूं सुबह उठ के प्रीति, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। कि सम्यक दर्शन की चाह करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, मोक्ष की चाह करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। किसकी तरफ दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होगा, कि जो मोक्ष को देने वाला तत्व है, मोक्ष तो एक पर्याय है, सम्यक दर्शन तो पर्याय है, वो पर्याय जहां से प्रकट होगी, ऐसे आत्मा पर दृष्टि करेंगे तो निश्चित ही हमें सम्यक दर्शन और मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये इस पूरे इसका सार था। कल क्लास नहीं लग पाएगी, मुझे बाहर जाना है, और अगली क्लास में अब 2 छंद है हमारे, 14 और 15 नंबर का, और ये आश्रव द्वार खत्म होगा। तो कल क्लास नहीं लेके परसों अगले सैटरडे और संडे को क्लास लेंगे,
और यह आश्रव अधिकार भी हमारा पूरा हो जाएगा।